ये कहानी है बहुत समय पहले की, जहाँ एक पुराना सा गांव हुआ करता था और उसी गांव में दूर बसा एचेंटा नाम का एक रहस्यमयी जादुई जंगल था। लेकिन ये किसी को मालूम नहीं था कि वो एक जादुई जंगल है। सुबह का समय था। गांव में सूरज उग चुका था और किरणें चारों ओर फैलने लगी थी। वहां के जनजीवन के साधारण लोग बहुत ही खुश थे, मानो कोई छोटा सा सुंदर गांव उस जंगल के अंदर बसा हो। सारे जानवर जंगल में चरने के लिए इधर से उधर जा रहे थे और बाकी के लोग भी अपने अपने कामों में लगे हुए थे। वो गांव बेहद सुंदर था, सुंदर पहाड़ियों से घिरा हुआ। वहीं गांव में एक रामू नाम का बहुत लालची शिकारी रहता था। सुबह जंगल को निकलता, जानवरों पक्षियों को मारकर घर लाता और उन्हें बड़े शौक से खाता। लेकिन आज वो सवेरे सवेरे गांव के सबसे दूर वाले जंगल में जाने लगा था, जहां वो पहली बार जा रहा था। बढ़िया सा कोई शिकार मिल जाए, उसे अपने जाल में फंसाकर खा जाऊंगा और बचा हुआ गांव के कुछ लोगों में बेच डालूंगा। कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और पेट भी भर जाएगा। इतना कहकर शिकारी हाथों में कुल्हाड़ी लिए जंगल के बीचों बीच चला गया। तभी उसने देखा कि सामने से दो सुंदर हंसों का जोड़ा धीरे धीरे दाना चुगते हुए आ रहा था। वाह 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 वाह, शिकार खुद चलकर जाल में आ रहा है। जल्दी से दाना डालकर इन्हें फंसा लेता हूँ। फिर तुरंत हंसों के रास्ते के बीचों बीच एक जगह पर शिकारी ने दाना डालना शुरू कर दिया था और दाना डालने के बाद उसने जाल बिछा लिया था। शिकारी अपने जाल में सुंदर हंसों को फंसाना चाहता था। अब उसे इंतजार था चलकर आ रहे उन हंसों का, जो आते ही दाना चुगने के लिए उस जाल में फंसने वाले थे। आहा, आज तो हंस मेरे जाल में फंसेंगे। बढ़िया आग में भून कर खाऊंगा। वाह 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 वाह। इतना बोलकर वो शिकारी एक बड़े से बरगद के पेड़ के पीछे छुप गया और इंतजार करने लगा हंसों के आने का। कुछ देर बाद हंसों का जोड़ा शिकारी के बिछाए जाल के पास पहुंचने लगे और दाना चुगने के लिए जैसे ही उस जाल के पास आए तो दोनों हंस शिकारी के बिछाए हुए उस जाल में फंस गए। जाल में हंसों को फंसा देख शिकारी पेड़ के पीछे से बाहर निकलता है और हंस हंस कर उन्हें पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है कि तभी पीछे से एक जाल उसके ऊपर गिर जाता है और वो शिकारी उस जाल में फंस जाता है। ये क्या? छोड़ो मुझे, छोड़ो! ये जाल मेरे ऊपर किसने डाल दिया है? कौन है यहाँ? किस अपनी जान प्यारी नहीं है? उसी पल दो जादुई शक्ति अपने घोड़े पर उड़ते हुए आसमान से नीचे की ओर आकर उस शिकारी के सामने खड़े हो गए। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे जंगल में किसी का शिकार करने की? ये यहाँ के नियमों के खिलाफ है। यहाँ कोई किसी को नहीं मार सकता। तुझे इस गलती का खामियाजा भुगतना होगा शिकारी। तूने अपने लालच के चलते इन हंसों को मारने की कोशिश करी है और ये कतई भी उचित नहीं है। इस रहस्यमय जंगल के रक्षक होने के नाते हमें तुझे सजा देनी होगी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं मालूम था। मैं तो इस जंगल में पहली बार आ रहा हूँ। मैं अपनी गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। ये माफी के लायक नहीं है। आज तूने ये गलती करी है, परसों कोई और करेगा। अगर तुझे माफ कर दिया तो लोगों को बढ़ावा मिलेगा। तुझे इसका दंड अवश्य मिलेगा। नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद किसी भी जानवर का शिकार नहीं करूंगा। ये कहते हुए रामू शिकारी उन दोनों रक्षकों के पैरों में गिरकर रोने लगा, जिससे कि उन्हें लगा कि शिकारी को उसकी गलती का पछतावा है, तो उसे माफ कर देना चाहिए। ठीक है, माफ किया तुम्हें, परंतु आज के बाद किसी भी बेजुबान जानवर को मारने की कोशिश भी मत करना। नहीं नहीं, कभी भी नहीं। मैं अब कभी भी किसी का शिकार नहीं करूंगा। जिसके बाद उन दोनों रक्षकों ने अपनी शक्ति से जाल के अंदर से दोनों हंसों को आजाद किया और वहां से गायब होकर चले गए।
हर शिकारी ने अपना जाल उठाया और निराश होकर वहां से जाने लगा। लेकिन तभी वो दोनों हंस दोबारा उसके सामने आ गए। जितना आगे बढ़ता वो उतना उसके पीछे पीछे आ रहे थे, जिसे शिकारी समझ नहीं पाया। और लालची तो वो पहले से ही था, और अब उसके मन में उन हंसों को देख फिर से लालच पैदा हो गया। एक बार इस जंगल से बाहर कदम रख लूं, फिर इन दोनों हंसों को अपने जाल में फंसा लूंगा। देखते ही देखते शिकारी जंगल से बाहर निकल आया और वो हंस भी उसके पीछे पीछे। तभी शिकारी बहुत ही चालाकी से एक पेड़ के पीछे छुप गया, और जैसे ही हंस आगे बढ़े उसने तुरंत पीछे से जाल फेंककर उन्हें फंसा लिया। वाह, मजा आ गया। आज तो ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। इससे पहले कि वो दोनों दोबारा आ जाएं, मैं भागकर चला जाता हूँ। शिकारी ने दोनों हंसों को अपने हाथों से पकड़ लिया और तेज तेज भागते हुए अपने घर चला गया। घर जाने के बाद उसने दोनों हंसों को मारने की सोची। चलो, इन दोनों को अब खत्म कर देता हूँ। वक्त आ चुका है। आहा इतना कहते ही तुरंत उसने चाकू उठाया और दोनों हंसों की गर्दनों को काट दिया। काटते ही दोनों हंस तो शिकारी में बदल गए और रामू शिकारी को देखकर हंसने लगे। आहा अब तू हमारे श्राप का भोगी बन चुका है। ये सब कुछ मेरे साथ हो क्या रहा है? तुम दोनों तो हंस थे, तो शिकारी कैसे बन गए? हम भी उस जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। उन रक्षकों ने हमें भी श्राप दिया था हंस बनने का, पर काफी माफी मांगने के बाद ये कहा कि जब कोई दूसरा शिकारी हमें मार देगा तो वो खुद हंस बन जाएगा और हमें श्राप से आजाद। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। अब भुगतो अपने लालच का नतीजा शिकारी। तभी अचानक से रामू शिकारी एक सुंदर से हंस में बदल गया। अब जाओ रामू हंस, तुम्हारी असली जगह जंगल में है, और ठीक इसी तरह तुम्हें भी इस हिसाब से मुक्ति मिलेगी। अब इंतजार करो अपनी बारी का। इतना सुनते ही रामू शिकारी हंस के रूप में सीधा उड़कर उस जंगल की ओर चला गया, और उसी का लालच रामू के लिए एक बुरी बला बन गया। अगर वो उस वक्त उन दोनों रक्षकों की बातें मान लेता और उनसे झूठ ना बोलता, तो आज वो उस श्राप का भोगी ना होता।